उसको डर सता रहा होगा कि जिस तरह से चीन एक तरह से बैकफुट पे आया है और भारत के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं उस चक्कर में वो 2008 का वो समझौता भी न सौंप दे भारत सरकार को। क्योंकि ये 2008 से 2024 16 साल होगा, ये बताने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। चोरों की तरह मुंह चुराए बैठे हैं, चोरों की तरह उस समझौते को छुपाए बैठे हैं। तो निश्चित तौर पर बड़ा शर्मनाक, और जिस हिसाब से अमेरिका को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स में जो बात बनी है, उसके बाद चीन के साथ संबंध मुझको लगता है कि आगे और मजबूत होते जाएंगे। क्योंकि इस समझौते से जो सबसे ज्यादा हिला हुआ है वो अमेरिका हिला हुआ है। ये समझिए कि वो जो चाहे वो जो बिडेन हो और चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, क्योंकि अमेरिका के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये हो गई है कि अगर चीन और भारत आपस में लड़ना बंद कर देंगे और साथ में रूस उनके खड़ा है, तो अमेरिका तहस नहस हो जाएगा। मनीष जी, अमेरिका के लिए बहुत आगे बढ़ रही है। और कमाल की बात है कि चीन पर ने जो कुछ भी किया है भारत के साथ, ये चीन का बैकफुट पे आना, चीन का इस तरह का व्यवहार, पाकिस्तान में इसकी गजब की चर्चा हो रही। पाकिस्तान में खलबली मच गई कि चीन हमारे साथ था, उसने भी साथ छोड़ दिया, हमने इसे इतने गधे के मांस खिलाए। ये मजाक बन रहा है पाकिस्तान में कि हमने इतने गधे का मांस खिलाया, गधे का चमड़ा दिया, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी वो भारत के साथ चला गया। बड़ी नहीं पीड़ा मनीष है। जी, कोई नहीं पीड़ा मनीष जी, यहाँ के उन्मादियों को भी है। हाँ, यहाँ के उन्मादियों को है। यहाँ पे तो उनकी तो अब रोजी रोटी आगे खतरे में है कि आगे कैसे संबंध चलेंगे। और उसको तो जो बता रहा था कि 2500 किलोमीटर घुस गई, उसको डर सता रहा होगा कि जिस तरह से चीन एक तरह से बैकफुट पे आया है और भारत के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं उस चक्कर में वो 2008 का वो समझौता भी न सौंप दे भारत सरकार को। तो बड़ी बुरी तरह मुंह काला होगा, क्योंकि उस समझौता बहुत शर्मनाक और भारत के लिए बड़ा खतरनाक समझौता है। क्योंकि ये 2008 से 2024 16 साल होगा, ये बताने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। चोरों की तरह मुंह चुराए बैठे हैं, चोरों की तरह उस समझौते को छुपाए बैठे हैं। तो निश्चित तौर पर बड़ा शर्मनाक और बड़ा खतरनाक कोई समझौता जिसपे दस्तखत करके आया है। और संभवतः कहीं अगर इनको डर, अब इनको रात में नींद नहीं आ रही होगी कि कहीं अगर चीन ने वो भी दे दिया तो फिर तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो अभी आगे देखिए क्या होता है। और मैंने कहा ये तो अभी शुरुआत है। और जिस हिसाब से अमेरिका को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स में जो बात बनी है, उसके बाद चीन के साथ संबंध मुझको लगता है कि आगे और मजबूत होते जाएंगे। क्योंकि चीन की समझ में आ गया कि यहाँ पे अब मैं जब तक कम से कम मोदी या भाजपा की सरकार है, तब तक हिंदुस्तान में उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन उससे बेहतर है कि कम जो अमेरिका से उसको खतरा है, तो रूस ने भी समझाया है, तो इसमें रूस के पुतिन की भी बड़ी भूमिका है। तो अब वो चीन कहीं इनके वो भी ना देते कि भारत खुश हो जाए, मोदी खुश करने के लिए कि देखो ये करके गया था दस्तखत, तुम्हारे यहाँ का लौंडा वो जो आया था, जो क्या खाता और क्या पीता है, जो बताता है कि हम 2500 किलोमीटर घुस गए, उसकी करतूत वो मेरे ख्याल से 2008 की वो भी अभी आ जाएगी बाहर। और पाकिस्तान की तिलमिलाहट भी तो गजब की है। पाकिस्तान का तो सब नहीं किया धरा बेकार हो गया। अपने देश नहीं को नहीं चाइना को बाजार दे दिया उसने। नहीं नहीं मनीष जी, पाकिस्तान के बारे में तो प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं। मैं उसको मानता हूं कि जब इस तरह की गंभीर बात हो तो वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, ये तो तफरीहबाजी वाली बातें हैं। इस समझौते से जो सबसे ज्यादा हिला हुआ है वो अमेरिका हिला हुआ है। ये समझिए कि वो जो चाहे वो जो बिडेन हो और चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों को, क्योंकि अमेरिका के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये हो गई है कि अगर चीन और भारत आपस में लड़ना बंद कर देंगे और साथ में रूस उनके खड़ा है, तो अमेरिका तहस नहस हो जाएगा। मनीष जी, अमेरिका के लिए बहुत बड़ी एक त्रासदी वो पैदा हो जाएगी, इसके लिए सरदर्द पैदा हो जाएगा। क्योंकि जिसको पाल रहा है, अब आते हैं पाकिस्तान पे, जिसको पाल रहा है उसकी कोई औकात नहीं है 3 में न 13 में। वो खुद आटे आटे के लिए तो तरस रहा है, तो उससे उसका कोई भला नहीं होना है। और इसीलिए एक भिखारी है, ये दूसरा जो भिखारी होने कगार पे खड़ा है उसको बांग्लादेश की तरफ से कर रहा है। लेकिन आगे अभी आप देखे जाइए, खेल बदल रहा है। और मैं फिर याद दिला दूं, मैंने कहा था जरा नवंबर गुजरने दीजिए, तो अभी तो पूरा नवंबर अभी बाकी है, अभी तो नवंबर शुरू नहीं हुआ है। मौसम बदलेगा। चलिए, मौसम बदलेगा, हम उम्मीद करें कि सचमुच दीपावली के बाद मौसम बदलेगा।